हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी उर्दू की बुक क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है चचा कबाबी दिल्ली वाले। ओके बच्चे, इस स्टोरी में क्या हुआ है कि जो ये चचा कबाबी हैं, ये जो है वो दिल्ली में जो है वो कबाब बनाते हैं, ठीक है। और इनकी शख्सियत का एक तस्वीर कशी की गई है, यानी बहुत ही खूबसूरती से इनके बारे में बताया गया है कि कैसे हैं ये, किस तरह के पर्सन हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। तो चलें फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, चचा कबाबी कहलाते थे। अब ये राइटर जो हैं वो लिख रहे हैं इनके बारे में कि कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे, ठीक है, कहाँ पर ये इन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई थी, कितने बजे तक ये कबाब बेचते थे। चचा कबाबी गदर 1857। अब ये गदर क्या है बच्चों? ये जो है ये गदर का मतलब होता है फसाद या फिर बगावत, ठीक है। अब ये लफ्ज़ अंग्रेज़ लोग यूज़ करते थे जब 1857 में जो है मुसलमान और हिंदू ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी, यानी आवाज़ उठाई थी, तब उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। तो सभी गदर का वर्ड यूज़ करने लगे तभी से, ठीक है। तो चचा कबाबी गदर 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुए होंगे और 1947 से चंद साल कबल यानी चंद साल पहले इंतकाल कर गए। दिल्ली के से और 1947 से चंद साल कबल यानी चंद साल पहले इंतकाल कर गए। दिल्ली के सीख के कबाब और गोले के कबाब मशहूर हैं। चचा कबाबी दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे, कबाब बनाने के एतबार से भी और अनोखी तबीयत के एतबार से भी, यानी उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। कबाब बनाने की कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था और तबीयत का अनोखापन तो इससे आया है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब की थी जहाँ गाहक को आना हो तो जामा मस्जिद के जुनूबी दरवाज़े की तरफ के 10 कबाबियों को छोड़ कर आए। एक 11 बरस की लड़की आँख का ताव रखने की गर्ज से हर वक्त पंखा हाथ में पकड़े खड़ी रहती थी। गालिबन उनकी बेटी थी। ज़रा ताव का मुँह पेश हुआ, चचा कबाबी का पारा चढ़ा, यानी गुस्सा आने लगता था। गुस्सा नाक पर रखा रहता था, लेकिन क्या मजाल जो ज़बान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए। गाहकों को बारी बारी करके कबाब देते थे। अगर आप इनके यहाँ अव्वल मर्तबा यानी पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं और इनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं हैं और दूसरे गाहकों की निस्बत आपकी हैसियत बुलंद है, साफ़ सुथरा पहनते हैं, तांगा या मोटर रोक कर कबाब ख़रीदने उतर पड़े हैं, आपने ख्याल किया कि मुझे तरजीह दी जानी चाहिए, हाथ बढ़ाया, रुपये थमाए और फरमाया 1.5 रुपये के कबाब, ज़रा जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा। वो रुपये वापस कर देंगे और कहेंगे हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए। एक रोज़ एक ज़रा जिंदा दिल से शख्स चचा कबाबी से उलझ गए। उन्होंने चचा कबाबी के इस फ़िक्रे पर फ़िक्रा जड़ दिया कि भाई और से ही ले लेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से बचाया, न जाने हज़म होते या कोई आफत ढाते। चचा कबाबी तिलमिला उठे, कहने लगे हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बिजार पर लथेड़ दूँ तो गल कर गिर पड़े। बिजार कहते हैं बच्चों मोटा ताज़ा बैल या सांड, ठीक है। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ़ पहुँच जाए तो अस्पताल तक का खर्च दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता। जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का हक भी छिनता है जो पहले आया है। कबाब इसे पहले मिलने चाहिए। चचा कबाबी धौंस नहीं बर्दाश्त करते थे और अपने उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते थे। अजीज़ और दोस्त भी इनसे बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते थे। आप जाइए, इनको सलाम कीजिए, जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानों की डिबिया सामने रख दीजिए, बेतकल्लुफ़ पान खा लेंगे, जर्दा खुद मांगेंगे, लेकिन नामुमकिन है कि सलाम या पान से चचा कबाबी पिघल जाएँ। कबाब बारी पर ही देंगे। एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में 13-14 बरस का एक लड़का आया और बोला 4 पैसे की कबाब दे दो। चचा कबाबी ने कहा नहीं भाई, मैं तुझे कबाब नहीं दूंगा। अब वो लड़का सर हो रहा है और खुशामदें कर रहा है और चचा कबाबी इनकार पर इनकार किए जाते हैं। जब बहुत देर इस हुज्जतबाजी यानी बहस में गुजर गई तो किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, चचा क्या बात है, इसे कबाब क्यों नहीं दे रहे?
कहने लगे, मियाँ ये पैसे चुरा कर लाता है, घर से लाता हो या कहीं और से, रोज़ 4 पैसे के कबाब खा जाता है यहीं बैठकर। देखो ना इसकी सूरत, जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर बिगाड़। मैं 4 पैसे की खातिर तुझे तबाही के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि तेरे माँ बाप 4 पैसे रोज़ तुझे कबाब खाने के वास्ते देते होंगे। जो लोग इनकी दुकान पर ताज़े और गरम गरम कबाब खा लेते थे उनसे खुश होते थे। पैसे थमाइए और बता दीजिए कि ऊपर जामा मस्जिद के दालान में इंतज़ार कर रहा हूँ, कबाब भेज देना या आवाज़ दे देना। ऐसे लोगों के कबाब घी से बघाड़ते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें छिड़कते और अपने आदमी के हाथ भेज पहुँचवा देते। अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को। चचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब यानी पसंदीदा थे। वो मेरे साथ होते तो मैं भी जामा मस्जिद चला जाता और वहीं कबाब मंगा लेता था। ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ये अल्फाज मायने में आपको सवाल जवाब की वीडियो में करा दूँगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।